तो मैं हमेशा ना इस टाइप के एसेंशियल ऑयल डालती हूँ डिफ्यूजर में, और मेरा ये पैकेट कम से कम 1-1.25 साल चल जाता है। मेरी बैंगल्स आ गई, मैं आपको और बैंगल्स दिखाती हूँ। मैं अपना बैंगल का कलेक्शन देख रही थी ग्रीन कलर में। ये मैंने वैसे मम्मी के लिए मंगाई है, हरियाली तीज पे मम्मी को देने के लिए। सबसे पहले आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। एक्चुअली सावन चल रहे हैं और मुझे ना मीशो पे बड़ी अच्छी चीज़ चूड़ियाँ दिखाई दे रही थी, और मैंने देखा काफ़ी लोग मीशो से मंगाते भी हैं चूड़ियाँ, और अच्छी और सुंदर चूड़ियाँ मिल जाती हैं मीशो पे। तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। मैंने 2-3 सेट मंगाए थे, अभी एक ही सेट आया है, पता नहीं कैसे। पहले ये वाला दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर है ये देखिए, बहुत ही सुंदर ग्रीन कलर की चूड़ियाँ है ये प्यारी है। और ये है, ये 12 का सेट है और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। भैया कैश वाला है या विदाउट कैश है? मैंने यहाँ पर चूड़ियाँ पहन भी ली। सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहनना बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे लगता है मेरा एक और कोरियर आ रहा है, वो भी चूड़ियों का ही है, मीशो से मंगाया था, तो वो भी मैं आपको इसी में दिखा दूंगी। और पता है क्या मंगाया है मैंने? एसेंशियल ऑयल। आप लोग हमेशा पूछते हो कि मैं क्या डालती हूँ जो डिफ्यूज़र्स वगैरह हैं, तो मैं हमेशा ना इस टाइप के एसेंशियल ऑयल डालती हूँ डिफ्यूज़र में, और मेरा ये पैकेट कम से कम 1-1.25 साल चल जाता है। तो अभी ख़त्म हो गया था, दोबारा मंगाया है। इसमें बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है। आज सुबह जब मैंने डाला हुआ था ना, तो मेरी हाउस हेल्पर भी बोल रही थी आज आपके घर में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें 15 एसेंशियल ऑयल्स हैं और बहुत सारे डिफरेंट सेंट्स के हैं, मतलब लेमन ग्रास, सैंडलवुड, जैस्मिन, काफ़ी अच्छा है। इसमें बहुत सारी वैरायटी है। अगर एक डेली डालो ना तो 1 महीने भर चल जाएगा। हाँ, कितना? एक तो सोच लिए मेरे ये 1.25 साल चल जाते हैं, तो अभी 1 महीने से खत्म हो गए थे। अभी अमेजोन की सेल वेल भी आई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो कुछ ऐसी चीजें परचेज कर लेती हूँ जो हमारी डेली में काम आती है। बहुत ही बढ़िया खुशबू है इनकी। और फिर एक कशिश ने अमेजोन सेल में ये परचेज किया अपने लिए। ये है केयर स्मिथ का ब्लूम फेस एंड बॉडी हेयर ट्रिमर, और इसमें काफी भी अच्छा करे कल अपने है। हाँ, मैंने इससे करके देखा। वैसे तो मैंने कभी इलेक्ट्रिक शेवर यूज नहीं किया है, लेकिन ये वाला मुझे लगा अच्छा। इसके रिव्यूज बहुत ही अच्छे थे, और साथ ही साथ मुझे लगा हमेशा तो ऐसे जैसे हम लोग करवा लेते हैं, लेकिन हर महीने पॉसिबल नहीं हो पाता, तो थोड़ा बहुत जब इवन लाइक फेस पे भी निकल आ जाते हैं या आईब्रोज भी, तो इससे वो भी कर सकते हो। तो ये मुझे काफी अच्छा जो बच्चे कॉलेज जाते हैं या फिर हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे कशिश हॉस्टल में रहती थी, वो करवा नहीं पाती थी मुझे बहुत वैक्सीन, और एक बार इसने करवा ली थी तो स्किन जल गई थी इसकी। एक फ्रेंड की भी जल गई थी। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो काफी बढ़िया प्रोडक्ट है ये। मैंने भी इसे ना इंस्टाग्राम पे ही देखा था, कोई यूज कर रहा था, फिर मैंने इसके बारे में सर्च किया तो इसको इतने अच्छे वो मिली हुई थी रेटिंग, तो मैंने कहा कशिश यही मंगा के चेक कर तू, तो इसको अच्छा लगा। गाइस, तो ये देखिए मैंने पूरा हाथ अपना ऐसे शेव किया था, कितना स्मूथली हुआ है, बिल्कुल बाल नहीं बचे, एंड काफी अच्छे से हो गया। मैंने हैंड्स एंड लेग्स दोनों किए थे, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। ये बैटरी चार्ज्ड है। इसमें एक ये आता है, और इसमें बहुत सारे अटैचमेंट्स आते हैं, और रिचार्जेबल होता है, ये चार्ज करके आप रख सकते हो। काफी सही लगा मुझे तो ये। और मैंने कशिश को दिला दिया, मैंने कहा तेरे बहुत काम आएगा आगे भी चल के, तुझे हमेशा शिकायत रहती है, वरना लगता है मेरी चूड़ियाँ आ गई। मैं अभी आपको और चूड़ियाँ दिखाऊंगी। कितनी चूड़ी आती होती है? मैंने अभी सावन की वजह से बहुत सारी चूड़ियाँ ऑर्डर कर दी थी ग्रीन मीशो से। हाँ, मेरी बैंगल्स आ गई, मैं आपको और बैंगल्स दिखाती हूँ। कुछ तो मैंने इसलिए भी ऑर्डर कर दी थी, मैंने कहा तीज के आउटफिट के साथ वियर कर लूंगी। ओह, ये तो बड़ा सुंदर सेट है। ये सुंदर सेट आया है यार, ये पहनूंगी फिर मैं तीज पे। काफी अच्छे से पैकिंग करके दिया ना उन्होंने। बहुत तारीफ कर रहे थे सब लोग मीशो की, कि मीशो पे चूड़ियाँ बड़ी अच्छी मिलती है। मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ एक बार। अरे वाह, ये सेट तो बहुत ही खूबसूरत आया है रियली। इसके साथ मोती का भी है, और ये ग्लास की बैंगल्स हैं गाइस, ये वाली भी और ये वाली भी। ग्लास बैंगल्स ना हमेशा इतनी अच्छी चॉइस की मिलती नहीं है ऑनलाइन। वाह, रियली। बस मुझे साइज का थोड़ा सा डाउट है, मैंने 2-4 मंगाया है। मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेती हूँ 2-4,
अगली बार वरना 2-6 मंगा लूँगी, लेकिन 2-4 भी मुझे फिट आया है। ये देखिए कितनी प्यारी बहुत है। प्यारी है वाली तो। मुझे इस टाइप की बैंगल्स, प्लेन ब्लैक बैंगल्स तूने तोड़ दी, एक गिरा के तोड़ भी दी इसने। ये देखो गाइस ये वाली 170 रुपीज़ की थी और ये 150 रुपीज़ में पूरा है पूरा। मैंने एक तोड़ दी करती है। कोई बात नहीं, मैं कुछ और लगा लूँगी। नहीं, कुछ और कैसे लगाओगी? कोई ढूंढ लेंगे, हम मार्केट से आज जा रहे हैं। हाँ एक चूड़ी अभी हम लोग तुराब नगर जा रहे हैं। मैं सोच रही हूँ कि तुराब नगर में देख कर आती हूँ कुछ कशिश आवाज है इनकी, है ना? ये इनकी ग्लास चूड़ियों की आवाज बड़ी अच्छी लगती है। मुझे भी ग्लास चूड़ियाँ पसंद है, मुझे प्लास्टिक वाली नहीं अच्छी लगती। मजबूरी में ले और लो। फिर ऐसे टूट और यहाँ जाती पर है। जब लेने चलते हो ना चूड़ियाँ गाइस बहुत महंगी रखते हैं। जब भी फेस्टिवल आते हैं मेरा एक एक सेट 500, 700 रुपए का बनता है। कभी कभी तो 1100, 1200 का भी बना हुआ है। करवा चौथ पे तो 1100, 1200 तक जाता है। चलो अब हम रख देते हैं। अभी मार्केट में कशिश को थोड़ा बहुत काम करा के लाना है मुझे। हाँ, तो रामनगर जा रहे हैं। एक तो हमें टिक्की खाने का मन कर गया क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। तो रामनगर से हम टिक्की तो खाएंगे क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, तो वो तो टेस्टी है और प्लस स्टेपल है हमारा वहाँ पे जाके खाना। और बाकी बस थोड़ा बहुत ऐसे विंडो शॉपिंग या थोड़ी बहुत शॉपिंग करके आ जाएंगे। चलो फिर इन्हें रख के फिर निकलते हैं। हाँ, यहाँ से जीटी रोड से चल के वो अम्बेडकर रोड पे मोड़ लेना। आपको गाजियाबाद पता है? अगर पता है तो आपको बताना। आज हम लोग टैक्सी से जा रहे हैं। हमने सोचा क्योंकि भीड़ बहुत मिल रही है आजकल बारिश की वजह से ना, क्या होता है जाम में भी बहुत फंस जाते हैं। हाँ। तो प्रशांत को ड्राइव नहीं करना था तो हमने सोचा चलो टैक्सी बुला लेते हैं आज। तो चलो कशिश कौन सा साइज है ये देख ले पहले। 2-4 आएगा तेरे को? इससे एक और छोटा। नहीं 2-4 है ये। 2-4 दे दो उसको। 2-4 आता है ऐसे। ट्राई कर। आ गया? अच्छा लग रहा है तुझे? लगेगा ना, मतलब नॉर्मल के लिए। ठीक है। ये डिजाइन दिखाना क्या है? पहना कर दिखाओ जरा, पहले पहन के देख ले। साइज मुझे छोटा लग रहा है ये। तो कितनी हल्की है ऐसे पूरे। तुझे बीच में थोड़ी लगा रही है? आगे पीछे, आगे पीछे चाहिए तो 4 ही चाहिए बस। एक हाथ में पहन के लगा रहा। ऐसे ही ये सब सारे पूरी डब्बी नहीं दोनों। यहाँ पे लोग चूड़ियाँ वगैरह ट्राई करें। 6 मिलेंगी तो 6 तो मिल सकती है। 6 भी नहीं 12 मिलेंगी। 340 बोल रहे। पहन के देख पहले मेरी ब्लैक साड़ी पे चल रहा है ये। तुझे सिल्वर पहनने हैं ब्लैक साड़ी पे? उसमें सिल्वर ही है ना। काफी भारी है ये। दिखा। इसमें लाइटर वर्जन ले लें। लेकिन सुंदर लग रहा है तेरे कान में। दिखा ये कैसे है। कभी भाई कहते हैं, कभी वो बुआ कहते हैं। ये भी अच्छे हैं। खरीद सकती हो। यहाँ से शगुन स्वीट से हम लोगों ने स्वीट्स भी ले लिए। अब क्या आपका वेट कर रहा है? हाँ, मार्केट से लौटने के बाद हम लोग चले गए थे मिनी दीदी के घर पर मम्मी से मिलने के लिए। आने के बाद काफ़ी लेट हो गया था और उसके बाद मैंने सोचा चलो अपनी सारी बैंगल्स अरेंज कर लेती हूँ। तो मैंने इस टाइप से 2 बॉक्स मंगाए थे अमेज़ॉन से। तो इनमें काफ़ी अच्छे से मेरी सावन के लिए जो बैंगल्स हैं वो अरेंज हो गई थी। इन्हें लगाते लगाते मैं ये सोच रही थी, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मी हर बार सावन में दुकान पे जाके चूड़ियाँ पहनकर आती थी हरे रंग की। होली के दिन भी वो यही करती थी। धीरे धीरे ये कल्चर कहीं ना कहीं छिप गया है, जो कि अब ज़्यादातर लोग नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन सावन का जो महीना है उसमें हरी हरी चूड़ियाँ पहनना हस्बैंड के नाम की, ये काफ़ी अच्छा और शुभ माना गया है शुरू से ही।
और क्या आपको पता है सावन में हरे रंग की चूड़ियाँ क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये रंग जो है वो माँ पार्वती को प्रिय है। इसी वजह से सावन के महीने में हरी हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, जो कि पति के लंबी उम्र के लिए और घर में सुख शांति के लिए बहुत अच्छा माना गया है। आज हम लोग बनाएंगे एवोकाडो टोस्ट ब्रेकफास्ट में, क्योंकि प्रशांत ने मंगाया था और ये मैं भूल गई, पीछे की तरफ रखा हुआ था। ये रेड क्यों है? पता नहीं, तो मैंने कहा चलो बनाते हैं। इसका कलर देखो कितना रेड है। ज्यादा दिन नहीं हुए से हुए, 3-4 दिन हुए। 3-4 दिन तो ठीक है। और मेरे पास ये भी है, ये बनाई थी रोटियां, ये वाली, इन पे भी लगा सकते हैं। ये बनाई थी मैंने मैदा की रोटी, तो इसके अंदर स्टफिंग करके हम लोग बनाएंगे। ये बच गई थी तो मैंने फ्रिज में रख दी। ज़्यादातर वैसे मैं फ्रिज का रखा हुआ खाना खाती नहीं हूँ, जो फ्रेश बनता है वही खाते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इतनी टेस्टी लगती है जिन्हें फेंकने का मन नहीं करता। मन करता है यार रख लो, बाद में यूज़ करेंगे, काम आ जाएगी ब्रेकफास्ट वगैरह में। कहीं मुझे छलनी नहीं मिल रही। तो कल मैं तुराबनगर चली गई थी और वहाँ से लौट के फिर मम्मी से मिलने चले गए थे। तो आते आते 11:30 बज गए थे। 11:30 बज गए थे आते आते। तो मेरी दीदी ने हवन रखा हुआ था अपने घर में, और सोनी दीदी भी आई हुई है ना आजकल, तो उन्होंने हवन रखा था। कथा नहीं कराई थी, सिर्फ हवन रखा था। उसके बाद बस हम लोग मम्मी से मिले, पापा से मिले, फिर घर आ गए वापस खाना वाना खा के। तो रात में तो मैं आपसे बात नहीं कर पाई। कल कशिश ऐसी कल ना क्या था, मौसम बहुत बढ़िया हो रहा था, तो बहुत दिनों से मुझसे बोली थी मुझे ना वहाँ पे तुराबनगर में टिक्कियाँ खानी है, गोलगप्पे खाने। तो मैंने कहा चलो किसी दिन तो चलते हैं। तो कल हम लोग वहाँ निकल गए थे गोलगप्पे और टिक्की खाने। साथ में छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, उन्हें क्या ही बताना, मतलब ऐसे छोटे छोटे से सामान होते हैं, वो खरीद के लेके आए थे जो ज़रूरत के होते हैं। कल कशिश अपनी ब्लैक साड़ी के लिए चूड़ियाँ भी लेकर आई, काले रंग की, प्लेन काले रंग की चूड़ियाँ लाई है, और आगे पीछे उसमें सिल्वर के कड़े हैं पतले पतले, तो वो लेकर आई। वो मैं सब कह रही थी थोड़ी बहुत तू प्रैक्टिस करना सीख ले कि साड़ी पहनी कैसे जाती है। जब तक तू पहनेगी नहीं ना घर पे, तब तक तुझे आइडिया नहीं लगेगा। तो मैं इससे कह रही थी जब बन के आ जाए ना, उस साड़ी को 2-3 बार मेरे सामने पहन के देख। और भी मेरी साड़ियाँ इतनी सारी, उनमें से किसी भी साड़ी को निकाल के पहन के देख ले। आनी चाहिए ना साड़ी पहननी, हमेशा कोई मिल नहीं पाता, और जब कोई नहीं हो तो आपको खुद को आना चाहिए कि आप ये काम पूरा कर लोगे अपने आप से। कशिश एवोकाडो टोस्ट बनाएगी, आजा फिर। कशिश कह रही है मुझे ये सस लग रहा है अंदर से, क्या होगा? कट जाएगा। ला मैं काटूं, ऐसे छुई मुई नहीं बनाना मुझे अपनी बच्ची को, सारे काम आने चाहिए। कट जाए कोई बात नहीं, काम करते तो कुछ ना कुछ तो होता ही है। ओह वाओ, The avocado looks pretty good. बहुत अच्छा निकला है यार, इतनी उम्मीद नहीं थी इसकी। चलो बनाते हैं इसका कुछ। Look at this. बहुत अच्छा निकला है कशिश ये। बहुत अच्छा है, तभी एक बार। ओह माय गॉड, मैं सोच रही हूँ 2 होते तो मजा आ जाता। हाँ, 2 नहीं है, एक ही क्यों मंगाया? डैडी ने 2 मंगाने थे। I think हम पहले टेस्ट। इसमें अनियन डाल के, टमाटो डाल के, चॉप करके इसको थोड़ा सा वो कर लेंगे। मैं बताती हूँ। ये 2-3 दिन रखा भी तो रहा, इस वजह से हो सकता है अच्छा राइप हो गया हो। गाइस सब लोग बोलते हैं कि एवोकाडो अगर राइप करना है तो अखबार होता है ना, न्यूज़पेपर, उसमें लपेट के 2-3 दिन के लिए छोड़ दो। तो मैंने तो उसको खैर ऐसा कुछ नहीं किया था ये, लेकिन ये 2-3 दिन रखा रहा है और अपने आप ही राइप। मुझे लग रहा है ठीक ही आया था। थोड़ा ब्लैक पेपर पाउडर, थोड़ा सा नमक, इसको मिक्स कर लेंगे। तो गाइज मैं ना कोरिंडर लीफ ढूंढ रही थी एवोकाडो यानी कि गुआकामोली के लिए, लेकिन मुझे नहीं मिला क्योंकि मैं इसी टाइप के बॉक्स में रखती हूँ। फिर मैंने देखा कि करी लीफ तो पूरी सूख गई है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इनकी जो पत्तियां हैं उन्हें इस तरीके से उतार के इस टाइप के जार में भर के रखने वाली हूँ। और जब भी कभी करी पत्ते से रिलेटेड कोई भी चीज़ की मुझे ज़रूरत होगी तो ये उसमें काम आ जाएंगे। और साथ में तुम इसका, साथ में अगर चाहो ना इसका पाउडर भी बना सकते हो मिक्सी में पीस के, कि पूरी तरीके से सूख चुकी है। तो कभी कभी जैसे कड़ी पत्ता मिलता नहीं है ना, तब ये काम आ जाता है। और यही सेम चीज़ मैं मिंट लीफ के साथ भी करती हूँ। मिंट लीफ का क्या है ना, गर्मियों में तो बहुत मिलती है लेकिन विंटर के टाइम पे नहीं मिलती है। तो क्या होता है, तब वो काम आ जाता है सूखा हुआ मिंट लीफ।
तो इस तरीके से मैं इसे स्टोर कर रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने मिंट लीफ को करा हुआ है ड्राई करके, इसको मैं रायते वगैरह में डाल देती हूँ। रायते में बड़ी अच्छी खुशबू आती है। तो इस टाइप से आप ड्राई हो जाए तो फेंको मत, इस तरीके से स्टोर कर लो, काफ़ी काम आ जाता है इमरजेंसी में। और हमने ब्रेड को अच्छे से सेक लिया, उसके बाद इसके ऊपर गुआकामोली लगा के देन हम इसे खाने वाले हैं ब्रेकफास्ट में। कुछ नहीं करना है, अब तो ये बना ही दिया हमने। इजी टू मेक है, ब्रेकफास्ट के लिए हेल्दी भी है। मेरा तो तैयार हो गया, मैं खा लेती हूँ, मुझे भूख भी लग रही थी। वाह, गाइस 2 सुबह सुबह ये बॉक्स और आ गए बैंगल्स के। बैंगल्स इतनी सस्ती थी ना मीशो पे। ये सारी जो बैंगल्स मैंने दिखाई हैं, चारों के चारों बॉक्स 600 या 620 रुपीज़ में ही पड़े हैं और मुझे इतनी अच्छी बैंगल्स मिल गई। ये देखिए, ये भी कितनी सुंदर बैंगल्स आई हैं। मैं अपना बैंगल का कलेक्शन देख रही थी ग्रीन कलर में। ये मैंने वैसे मम्मी के लिए मंगाई है, हरियाली तीज पे मम्मी को देने के लिए। और ये भी बहुत सुंदर है। ये देखिए, ये वाली चूड़ियाँ, इनमें कितना प्यारा नग का काम हो रहा है। इन चूड़ियों को देख के बड़ी खुशी मिल रही है अंदर से। और सारी चूड़ियाँ मैंने आपको बताया ही था 600 और 650 रुपीज़ में मिली है मुझे सारी की सारी चूड़ियाँ। तो सोचो ना, मतलब अच्छा है। बस बचिए, ये भी कितनी प्यारी हैं। ये वाली जो चूड़ियाँ हैं ये 156 रुपीज़ में आई हैं और ये वाली जो आई हैं ये आई है 170 रुपीज़ में। देखते हैं इसको भी खोल के। अरे वाह, ये भी कितनी प्यारी है। ये देखिए दोस्तों, मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। सावन की आपको ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों की ज़िंदगी में खूब सारी खुशियाँ आएँ, पति का प्यार और आपका सुहाग हमेशा बना रहे। तो मिलते हैं एक और अच्छे से व्लॉग के साथ। बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव।